मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। हमारी जो डेली लाइफ है, हमारी जो डेली की डाइट है, उसमें वास्तव में कुछ हर्बल इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो आपको शायद इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। ये जो हर्बल इंग्रेडिएंट हैं, ये न सिर्फ हमारी बॉडी को स्ट्रेंथन करते हैं, वास्तव में हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने की ताकत रखते हैं। आज हम ऐसी 4 हर्ब्स की बात करेंगे। नंबर 1 पर आते हैं गुडुचि। गुडुचि वास्तव में गिलोय को कहते हैं। जहां तक आयुर्वेदिक उसका सवाल है, गिलोय बहुत सारे उसमें प्रोपोगेट किया जाता है। आज हम गिलोय के बारे में बात करेंगे। जहां तक गिलोय का सवाल है, ये लॉन्गिविटी में के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है, ये हमारी मेमोरी को एनहांस करती है और ऐसा माना जाता है कि आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है उसको इंप्रूव करने की ताकत रखती है। जहां तक गुडुचि या गिलोय का सवाल है, वास्तव में आपका जो इम्यूनिटी का सिस्टम है उसको इंप्रूव करती है एंड आपकी वाइटैलिटी को बढ़ाती है। ये वास्तव में करती ये है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं डब्ल्यूबीसी की, जिन्हें मैक्रोफेजेस कहते हैं, ये उन्हें एक्टिवेट करती है। अगर मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाएंगी तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो नॉर्मल से बेटर फंक्शन करेगा। ऐसा माना जाता है कि जो ट्रेडिशनल जो गिलोय है वाज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक कफ, ब्रोंकाइटिस, इसमें ज्यादा इसको यूज किया गया है। लेकिन यह बात सही है कि जो सांस की नली की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसको काफी स्टेबलाइज करता है एंड इसको पेसिफाई करता है। तो जो अस्थमा जैसी जो बीमारियां हैं, अस्थमा जैसे अटैक्स हैं, उनको कंट्रोल करने में या उनको रोकने में जो गुडुचि या गिलोय जैसी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। यह बात सही है कि अगर आप इसको यूज करते हैं तो जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी नॉर्मल से बेटर काम करता है, इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 पर आती है अश्वगंधा। जहां तक अश्वगंधा का सवाल है, वो इंडिया में होती है, मिडिल ईस्ट में होती है, इन अफ्रीका के बहुत से पार्ट्स हैं वहां पर ये होती है। वास्तव में ये ट्रेडिशनल मेडिसिन है, इन फॉर जनरेशंस ये यूज होती चली आई है। इसको इंडियन जिनसेंग का नाम भी दिया गया है बिकॉज अश्वगंधा इज वन ऑफ द वेरी पावरफुल हर्ब। ट्रेडिशनली हजारों साल से इसको यूज किया जाता रहा है कुछ इन कामों के लिए। ऐसा माना जाता है ये पेन को कम करती है, ये हमारी बॉडी में कहीं कोई इन्फ्लेमेशन है उसको कम करती है, ये वास्तव में अगर आपको नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस है, तो उसके लेवल को रिड्यूस करती है। अगर हम ओवरऑल प्रॉपर्टीज की बात करें अश्वगंधा की, तो वास्तव में ये जो हर्ब है ये एडाप्टोजन है, ये हमारी स्ट्रेस को लेवल को नीचे की तरफ करके चलती है। इन जो पेंडेमिक इस समय जो ना परसिस्ट कर रहा है, शायद ये आपको बहुत हेल्प करती है। ये इसके प्रूवन फैक्ट है कि ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, तो कोई भी इंफ्लेमेशन आपकी बॉडी में है, स्वेलिंग है, तो उसको कम करने की ताकत रखती है। ये भी बात सही है कि फॉर सेंचुरीज टुगेदर ज्वाइंट पेन के लिए भी अश्वगंधा को यूज किया जाता रहा है। जहां तक अश्वगंधा का सवाल है, ये बहुत टैबलेट के फॉर्म में मिलेगी एंड रिकमेंडेड है कि या तो आप इसको गर्म दूध के साथ लें, आप इसे पानी के साथ भी ले सकते हैं। नाउ नंबर 3 पर आते हैं तुलसी। अगर हम देखें कि पुराने जमाने में ऐसा कोई घर नहीं था जिसके आंगन में तुलसी का पेड़ नहीं होता था। वास्तव में जो तुलसी का जहां तक सवाल है, जो इंफेक्शंस को अलग करने में दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर। ऐसा माना जाता है कि जितने भी रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस हैं उनको कंट्रोल करने में जो तुलसी है इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट हर्ब। इसको होली बेसिल के नाम से भी जाना जाता है। जो तुलसी है, अगर हम मोटे तौर पर साइंटिफिकली देखें तो इसे एडाप्टोजन है। ये हमारी एंजाइटी के लेवल को नीचे करती है, ये हमारे स्ट्रेस के लेवल को नीचे करती है, ये वास्तव में फटीग को नीचे करती है। एंड ये भी बात सही है कि सालों साल से, जनरेशन से इसको यूज किया जाता रहा है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कोल्ड, कॉमन कोल्ड एंड फ्लू। ये बात सही है कि जो तुलसी का जहां तक सवाल है, ये स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है और हमारी जो बॉडी है उसको डिटॉक्सिफिकेशन में ये वास्तव में मदद करती है। जहां तक तुलसी का सवाल है, इसके जो पत्ते हैं वो आप बहुत सारी वैरायटी में यूज कर सकते हैं। आप डायरेक्टली तुलसी के पेड़ से जो है इसके जो पत्ते हैं उनको निकाल सकते हैं, उनको डायरेक्टली ऐसे ही रॉ खा सकते हैं। आप चाहें तो इनको बॉइल करके खाएं, आप चाय पीते हैं तो उसमें जो तुलसी का पत्ता डालें, उसमें बॉईल करके खाएं। एंड जहां तक कमर्शियल उसका सवाल है, इसके कैप्सूल हैं। नंबर 4 पर आता है अमलाकी। जब हम अमलाकी की बात करते हैं तो वास्तव में आंवला की बात करते हैं, आंवले की बात करते हैं। वास्तव में जो आंवला है इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हर्ब। इसको सबसे ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस में। लेकिन साइंटिफिकली ये जो चीज है, ये वास्तव में हमारा लिवर,
हमारी हार्ट, हमारी ब्रेन एंड लंग्स, ये दोनों के चारों के चारों को स्ट्रेंथन करने में ये ताकत रखता है। अगर हम इसको न्यूट्रिशनल वैल्यू को ध्यान से देखें आंवले की, तो इसमें स्ट्रॉन्ग या बहुत अच्छी अमाउंट में विटामिन सी होता है। ऐसा माना जाता है कि विटामिन सी का दिस इज पॉसिबली द रिचेस्ट सोर्स। इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के अमाइनो एसिड्स होते हैं जो अल्टीमेटली वर्क एज बिल्डिंग ब्लॉक और प्रोटीन बनाने की ताकत रखते हैं। नंबर 3 पर इसमें पेक्टिन होता है जो इज वन ऑफ द फाइबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां तक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज का सवाल है, तो एंटीऑक्सीडेंट भरे हुए होते हैं आंवले में जो आपकी बॉडी के जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको लड़ने में मदद करते हैं। तो अगर हम मोटे तौर पे देखें आंवले को, तो उसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, ये वास्तव में गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव है तो डाइजेशन को बेटर करके चलता है। यह भी देखा गया है कि कंटिन्यूअस यूज अगर आंवले का किया जाए तो आपका जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल है या ब्लड शुगर का कंट्रोल है वो स्टेबलाइज हो जाता है एंड कंट्रोल बेटर हो जाता है। तो अगर हम मोटे तौर पर देखें तो आंवला ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, पर्टिकुलरली इम्यूनिटी के सिस्टम के लिए। जहां तक आंवले का सवाल है, आप बहुत सारे उसमें यूज कर सकते हैं। आप रॉ यूज कर सकते हैं, कच्चा खाएं। आप इसका जो अचार बना सकते हैं, पिकल बना सकते हैं, वैसा खाएं। आप इसके पाउडर के रूप में, चूर्ण के रूप में कर सकते हैं, वैसा खाएं। आपको लगता है इसका मुरब्बा अवेलेबल होता है, आप घर में मुरब्बा बना ले, वो खाएं। इन कभी आप चाहें तो आंवले का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अंदर वैरायटी ऑफ वेज जिसमें आप आंवला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात सही है कि कमर्शियल लेवल पर इसकी कैप्सूल और टेबलेट्स भी अवेलेबल होती हैं। तो जहां तक ये फोर्थ जो हर्ब है आंवला, ये वास्तव में आपको हेल्प करने की ताकत रखता है। नो, इस तरह का जो पेंडेमिक है कोविड-19 का, विच इज ऑनगोइंग, और हम जानते भी नहीं है कि थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी, क्या होगा, तो वास्तव में जो प्रिवेंटिव केयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो प्रिवेंटिव केयर है वही वास्तव में आपको इस इंफेक्शन से बचाएगी। अगर आपको इस इंफेक्शन से बचाना है अपने आप को, तो फिर आपको अपना जो वेलनेस क्वोशेंट है उसको बिल्डअप करना है और ऊपर की तरफ ले जाना है। अगर ऊपर की तरफ ले जाना है तो आपकी जो डाइट है हैज टू बी हेल्दी एंड बैलेंस्ड। आपको जो फिट रहने की जरूरत है, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप एंड जो फटीग को बचाने की जरूरत है। और आपको इम्यूनिटी जो बूस्टर्स हैं जो नेचुरल, आपको अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है ऑन अ डेली बेसिस, सो दैट आपको जो इम्यूनिटी का सिस्टम है वो ऑप्टिमाइज रहे, अप टू द मार्क रहे या स्ट्रेंथन रहे और ऊपर की तरफ रहे, सो दैट आपकी बॉडी इंफेक्शन से लड़ पाए। जब आप इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, उसको स्ट्रेंथन करके रखते हैं, तो एम सिर्फ इतना नहीं है कि कोविड-19 से लड़ना है। एम यह है कि आपकी बॉडी को हेल्दी रहना चाहिए, आपका जो माइंड है वो हेल्दी रहना चाहिए, इन आपको ओवरऑल बहुत वेलबींग रहनी चाहिए, सो दैट आपको ब्लिस महसूस हो और आपको लगे कि लाइफ बहुत अच्छी है। अगर आप समझते हैं कि ये जो 4 हर्ब्स हैं आपको डेली लाइफ में जरूर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए आपको अपने खाने में, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।